हर हर महादेव। जय श्री हरि। जय माता तुलसी। भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं वह पावन कथा जिसमें भक्ति, प्रेम और त्याग का अमृत समाया हुआ है। ये है तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। भक्तों, इस कथा में आपको सुनने को मिलेगा तुलसी का जन्म, सांप और संत का श्राप, भगवान विष्णु की लीला, तुलसी विवाह का कारण और अंत में इस दिवस की महिमा और पुण्यफल। तो भक्तों, पूरी कथा अंत तक देखना, बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। 1. तुलसी का जन्म और पूर्व जन्म की कथा। भक्तों, बहुत प्राचीन काल की बात है। गंधर्वलोक में एक सुंदर कन्या थी वृंदा। वह परम पतिव्रता और भगवान विष्णु की अनन्य उपासक थी। वृंदा का हृदय सदैव प्रभु के भजन में लीन रहता था। एक दिन नारद जी ने आकर कहा, वृंदे, तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल अद्भुत है। तू अगले जन्म में पृथ्वी पर जन्म लेकर महान पतिव्रता नारी बनेगी और तेरा नाम होगा तुलसी। वृंदा ने कहा, गुरुदेव, मेरे पति कौन होंगे? नारद जी बोले, शंखचूड़ नामक एक पराक्रमी दैत्य, जो धर्मनिष्ठ और भगवान का भक्त होगा वही तेरा पति बनेगा। वृंदा ने हंसकर कहा, यदि यह प्रभु की इच्छा है तो मैं उसे पूर्ण निष्ठा से स्वीकार करती हूँ। 2. शंखचूड़ और तुलसी का विवाह। समय बीता, वृंदा ने पृथ्वी पर जन्म लिया और बनी तुलसी। जब वह यौवन में पहुंची तो ब्रह्मा जी के वरदान से उसका विवाह दैत्यराज शंखचूड़ से हुआ। शंखचूड़ महान वीर था, किंतु अहंकार रहित। वह धर्म की रक्षा करने वाला, सत्य का अनुयायी और अपनी पत्नी तुलसी के प्रति अटूट प्रेम रखने वाला था। तुलसी का पतिव्रत धर्म इतना प्रखर था कि जब वह ध्यान में बैठती तो देवता तक उसके तेज से कांप उठते। इसी पतिव्रत बल से शंखचूड़ को कोई भी देवता परास्त नहीं कर पाता था। 3. देवताओं की प्रार्थना और भगवान विष्णु की लीला। देवताओं ने जाकर भगवान शिव और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, शंखचूड़ अधर्म नहीं करता, परंतु उसका बल इतना है कि हम सब असहाय हो गए हैं। भगवान शिव बोले, इसका अंत तभी होगा जब तुलसी का पतिव्रत भंग होगा। तब भगवान विष्णु ने लीला की। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण किया और जब तुलसी पूजा कर रही थी तो वे उसी रूप में वहां पहुंचे। तुलसी ने उन्हें अपने पति समझकर अभिवादन किया, सेवा की, परंतु जब उनका स्पर्श हुआ तो उन्हें अनुभव हुआ कि यह मेरा पति नहीं। वह बोली, तुम कौन हो? तभी भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। विष्णु जी ने कहा, माता, ये लीला धर्म रक्षा के लिए हुई है। तेरे पतिव्रत बल से संसार संतुलन से बाहर हो रहा था। तुलसी ने वेदना से कहा, प्रभु, आपने मेरे पतिव्रत को भंग किया। अब मैं आपको शाप देती हूँ, आप शिला रूप में पृथ्वी पर रहेंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, माता, तेरा ये शाप भी वरदान होगा। मैं तेरे साथ विवाह करूंगा और तेरे शरीर का ये रूप सदा तुलसी पौधे के रूप में पूजित होगा। 4. तुलसी विवाह का कारण और उत्सव। भगवान विष्णु ने कहा, हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को मैं योग निद्रा से जागता हूँ और उसके बाद द्वादशी को तेरे साथ तुलसी विवाह के रूप में ये पवित्र उत्सव मनाया जाएगा। जो भी भक्त इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करेगा उसे वही फल प्राप्त होगा जो कन्यादान के समान है। उसके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तब से भक्तजन हर वर्ष देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह बड़े प्रेम से करते हैं। भगवान शालिग्राम रूप में और तुलसी जी दुल्हन बनकर पूजी जाती है। 5. तुलसी विवाह की महिमा और पुण्यफल। भक्तों, तुलसी जी का पौधा केवल एक पौधा नहीं, वह स्वयं देवी स्वरूपा है। उनकी पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो भक्त तुलसी विवाह की कथा सुनता या सुनाता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसे भगवान विष्णु व महादेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। 6. समापन भाव संदेश। भक्तों, ये सब आपने सुना, तुलसी का जन्म, सांप और संत का श्राप, भगवान विष्णु की लीला और तुलसी विवाह का कारण। ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा इस कथा में, तो अंत तक देखना, बीच में छोड़कर मत जाना। जो इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में महादेव और विष्णु दोनों की अनंत कृपा बरसती है। हर हर महादेव। जय श्री हरि। जय माता तुलसी।